सत्यमन्दिरः। ॐ यो भूतञ्च भव्यञ्च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्ति शान्ति समादरणीय विद्वद्वर्य श्रद्धेय श्री आचार्य शिवदत्त पांडे जी, भारतवर्ष में हमारे अग्रणी विद्वानों में आपकी गणना है। संस्कृत के उद्भट विद्वान, वेदों शास्त्रों के प्रकांड पंडित हैं। पिंपरी आर्य समाज के उत्सव पर आपको बड़े आदरपूर्वक आमंत्रित किया गया है और पूरे दिनों में, उत्सव के दिनों में आप अनेक बार उनके मुखारविंद से बहुत उत्तम वेदोपदेश सुनेंगे विभिन्न विषयों पर। मैं भी लगभग अनुमान से 2500 किलोमीटर से चल करके भारत का अंतिम शहर है, आखिरी शहर अमृतसर, वहाँ से मैं भी अभी पहुँचा और बड़ी तमन्ना लेकर के, इच्छा लेकर के आप सब भाई बहनों की सेवा करने की भावना लेके आया हूँ। तो हमारे आचार्य जी के सानिध्य में हमारे पंडित संदीप जी और हमारे माननीय पुरोहित जी हेमंत जी और सभी यहाँ बैठे हुए विद्वान और बुजुर्ग लोग, माता और बहनों, परमात्मा ने बहुत कृपा की, हम सबको मानव का शरीर प्राप्त हुआ होगा ईश्वर की कृपा से। और उसका जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। छोटा सा कोई आपका काम कर दे, किसी मुश्किल समय में काम आ जाए, तो उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग कहते हैं। आपने मुझे संकट के समय में मेरा साथ दिया है, मेरे काम आए हैं, मैं जीवन भर के लिए आपका ऋणी हो गया। मैं जीवन पर्यंत आपको, आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। और जिस परमात्मा ने हमको इतना सुंदर मानव शरीर दिया है, केवल इतना ही नहीं, ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, जल, वायु, पहाड़, समुद्र, नदियाँ, नाना प्रकार के फल फूल, वनस्पतियाँ, औषधियाँ, अनंत पदार्थ हमारे जीवन को यापन करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए परमात्मा ने ये सब कुछ दिया। इतने पदार्थ दिए, इतने पदार्थ। फिर यहीं पर बस नहीं, वैदिक सत्संग के अंदर उपस्थित होने का सौभाग्य भी परमात्मा ने प्राप्त हम सबको कराया है। जितने हमारे पास बड़े बड़े शब्द थे, जिंदगी जीवन भर के लिए ऋणी होना, कभी एहसान को न भूलना आदि बड़े बड़े शब्द, वो हमने उस शब्द के उस व्यक्ति को दे दिए थे जिसने हमारी थोड़ी सी सहायता की थी। परमात्मा के लिए कौन से शब्द लाओगे उसके धन्यवाद करने के? कहाँ से लाओगे? वो नहीं है। उसके उपकार इतने हैं, शब्द तो उसके सामने कुछ भी नहीं, उसकी सीमाएं वो छोटे हैं। फिर भी एक भजन शुरू करते हैं। भजन आप सबको याद है, पहले वही भजन गाते हैं। मेरे सामने
बहन जी ने, निरोल बहन जी ने एक पूरे का पूरा सिलेबस एक वर्ष भर का दे दिया है। ये भजन बोलना, ये बोलना, ये बोलना, ये बोलना, ये बोलना। कम से कम 4 घंटे चाहिए इसको। और समय पंडित जी ने कितना दिया है? आधा घंटा। इसमें 2-3 भजन सुनाता हूँ, बाकी रहना है कई दिन आपके पास। आर्य समाज में आप जरूर आएंगे और ऐसी आशा करता हूँ। और खूब सुनाऊँ, बहुत सुनाऊँ। भजन मिल करके गाते हैं। हम सब मिल के दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिल के दाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। होवे जब संध्या काल होगे तत्काल, होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल। अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल, अपना मस्तक झुका के तेरा ख्याल। तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार, तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत। पूरी श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत, पूरी श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत। होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। लेके दिल में फरियाद तुझको करते हैं याद, लेके दिल में फरियाद तुझको करते हैं याद। जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद, जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद। सबसे बढ़ के जग में ऊंचा तेरा आधार, सबसे बढ़ के जग में ऊंचा तेरा आधार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। तू है दुनिया का वाली करता सबकी रखवाली, तू है दुनिया का वाली करता सबकी रखवाली। हम हैं रंग रंग के पौधे, तू है हम सब का माली। हम हैं रंग रंग के पौधे, तू है हम सब का माली। पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार, पथिक बगीचा है ये तेरा
सुंदर संसार हम सब मिलके गाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलके गाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलके गाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलके गाता आए तेरे दरबार। हम सब मिलके गाता आए तेरे दरबार। दूसरा भजन में बहन जी की फरमाइश का आपको सुनाता हूँ। बहुत चुन करके भजनों को उन्होंने मेरे सामने रख दिया है कि इन भजनों को सुनाओ। जो एक भजन और कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, इसको इस भजन को आप सुने। कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, उसकी उपासना कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया, इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। एक पल में रोशनी से सारा जहान चमका, एक पल में रोशनी से सारा जहान चमका, सारा जहान चमका। सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया, सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया। कण
तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है। फिरकी बना के कैसी तरकीब से घुमाया, फिरकी बना के कैसी तरकीब से घुमाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा, कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा, देखा अजब तमाशा। छुप कर किसी ने इनको संकेत से नचाया, छुप कर किसी ने इनको संकेत से नचाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। परमात्मा की स्तुति का एक भजन आपकी सेवा में। स्तुति, प्रार्थना और उपासना, ये तीन शब्द बड़े प्रसिद्ध शब्द, सामान्यतया सबके जाने पहचाने शब्द होते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने इन शब्दों को हम सब के लिए बहुत ही आग्रहपूर्वक प्रस्तुत किया हुआ है। जब आप मंत्र बोलते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों के विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुर्य भद्रम ब्रह्म आसु इत्यादि 8 मंत्र बोलते हैं। इन मंत्रों का शीर्षक जो ऋषिराज ने रखा हुआ है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना। ईश्वर की स्तुति की जाती है, परमात्मा से प्रार्थना की जाती है, उसकी उपासना की जाती है। बहुत सुंदर सुंदर वचन ऋषिराज ने हमारे समक्ष अपने लिखे हुए ग्रंथों के अंतर्गत रखे हुए हैं। उनको हम सब पढ़ें, सुने, सुनाएं, तदनुकूल आचरण करें। एक भजन मैं अपनी मर्जी का सुना रहा हूँ और फिर अगला एक भजन बहन जी की फरमाइश का सुनाऊँ। हमारे देश के अंदर बहुत महापुरुष हुए, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, अनेक। इसीलिए मनु महाराज को लिखना पड़ा, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानव। सारी धरती के लोग, जिसको भी इच्छा होती कोई श्रेष्ठ उत्तम विचार प्राप्त करने की, कोई श्रेष्ठ उत्तम कलाओं को और विद्याओं को सीखने की इच्छा होती, तो इस धरती पर पैदा होने वाले ऋषियों, महर्षियों, योगियों के चरणों में आकर के लोग बैठते थे। सारी पूरी धरती के लोग
और वो अनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस धरती पर अनंत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। 2 महापुरुष ऐसे हैं जिनके नाम को सुनकर के हमारे सारे का सारा ये हमारा भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व नतमस्तक है। उनके वो 2 महापुरुषों को मैं, उनके नाम श्री राम और श्री कृष्ण महाराज, इनका नाम जबान पर आते ही मस्तक झुक जाता और सारे जमाने के लोग इनके प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हैं। मैं श्री राम कृष्ण महाराज की महिमा का एक गीत आपको सुनाता हूँ। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे 2 प्यारे नाम। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे 2 प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे 2 प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम ने सेवा सत्य वचन और निर्भयता को धारा। राम ने सेवा सत्य वचन और निर्भयता को धारा। मानव की हर मर्यादा ने अपना रूप निखारा। मानव की हर मर्यादा ने अपना रूप निखारा। जिनको निज आदर्श मानकर, जिनको निज आदर्श मानकर गुण गावे संसार तमाम, गुण गावे संसार तमाम। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे 2 प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मात पिता की आज्ञा पाकर राम ने संकट झेले। मात पिता की आज्ञा पाकर राम ने संकट झेले। 14 वर्ष वनों में रहकर हर मुश्किल से खेले। 14 वर्ष वनों में रहकर हर मुश्किल से खेले। त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से, त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से जीत लिए कितने संग्राम, जीत लिए कितने संग्राम। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे 2 प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जरा देखें रामायण को, राम जी का चरित्र कैसा उज्जवल पवित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। राम रावण युद्ध छिड़ा हुआ है। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया है। राम जी ने सेना तैयार करके वानर सेना, जंगलों की जातियों में, जंगलों में रहने वाली जातियों को इकट्ठा करके बड़ी भारी सेना तैयार की, लंका पर आक्रमण कर दिया। कितने वीर योद्धा दोनों तरफ से वहां समाप्त हुए। कहते हैं कि कुंभकर्ण को रावण ने जगाया। उसके बारे में एक किंवदंती है, 6 महीने सोता था और 6 महीने वो जागता था कुंभकर्ण। साल में बेटा कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। उसमें रातें कितनी होती हैं और दिन? आधे दिन आधी रात। तो मतलब 6 महीने दिन और 6 महीने हुई रातें।
वो भी ऐसे ही सोता था। 6 साल में 6 महीने दिन के टाइम में सोता था, दिन के टाइम में जागता था, रात के टाइम में वो सोता था। अगर उसकी तरह होता तो फिर हम तो सारे कुंभकर्ण हो जाते। कुंभकर्ण को जगाया गया, सारी कहानी सुनाई रावण ने। राम की पत्नी सीता को हमने हरण कर लिया, अशोक वाटिका में है, उन्होंने आक्रमण कर दिया है, तुमको युद्ध में जाना होगा। कुंभकर्ण ने कहा, अपने बड़े भाई रावण से कहा, पहली बात तो यह है कि तुमने काम ही बड़ा गलत कर दिया, ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन जब हो गया तो इतनी देर क्यों करी? आप सीता जी को अपनी रानी बना लेते तो काम खत्म हो जाता। कहा, मैंने प्रयास किया, इसमें मैं सफल नहीं हुआ। रावण उत्तर देता। कुंभकर्ण ने फिर कहा कि राम का वेश धारण करके, राम का वेश बना करके सीता जी के सामने चले जाते, वो राम समझ करके आपको अपना लेती। अब रावण कहता है कि भैया, मैंने ये भी हथियार चला के देखा पर मैं नाकामयाब रहा। उसने कहा, ये तो ऐसा नहीं है कि नाकामयाब हो इसमें। कहा कि मैं जब भी मैं केवल राम के वेश को धारण करने की मैंने कोशिश मात्र की है, प्रयास मात्र किया, मैं राम का वेश धारण करने लगा तो उसी क्षण मुझे पराई नारी मेरी माँ के रूप में नजर आती। मेरी माँ नजर आने लगी उसे। मेरा पग उठा ही नहीं, मेरा पैर ही नहीं उठा। ये राम का चरित्र है। इसी के कारण से सारा जमाने के लोग उनके सामने नतमस्तक है। कुंभकर्ण भी मारा गया। मेघनाद की बर्छी से लक्ष्मण बेहोश हुए थे और उसको संजीवनी बूटी दी गई, खड़ा हुआ, फिर उसको मारा। मेघनाद रण क्षेत्र के अंदर पड़ा हुआ है। उसकी पत्नी का नाम है सुलोचना। उसने रावण से कहा, अपने ससुर साहब से कहा कि पिताजी, मेरे पति का शव जो है वो रण क्षेत्र में है, वो आना चाहिए, विधिवत उसका अंत्येष्टि संस्कार होना चाहिए। रावण ने इनकार कर दिया, ये नहीं हो सकता है, वो उनका शव शत्रु के कब्जे में है। मंदोदरी, रावण इसकी सास, उसको कहा, माता जी कोई आप प्रबंध करो। उसने भी कहा, बेटी संभव नहीं है, मुश्किल है। एक रास्ता है, तुम्हारे पति का शव आ सकता है, एक ही मार्ग है, वो ये है कि तुम स्वयं राम जी की छावनी में चली जाओ। राम जी की छावनी में चली जाओ और जाकर के अपनी प्रार्थना कर दो, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होगी। उसने कहा कि उनकी पत्नी को आपने यहाँ जेल में डाल रखा है अपने कब्जे में, मैं चली जाऊंगी तो मुझे भी पकड़ करके अपने कब्जे में कर लेंगे। मंदोदरी कहते हैं, ना, वहां राम है, जहां राम होगा वहां मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होगा। तुम जाओगी और तुम्हें मिलेगी। वो जाती है, आई, विभीषण ने देखा, कहा राम जी से सुलोचना आ रही है। खड़े हो गए, आई, तात्पर्य पूछा गया, अपना तात्पर्य बता दिया गया, अपने पति का शव चाहती हूँ। उसी क्षण आदेश दिया कि इनके पति के शव को सम्मान पूर्वक जहां इसकी इच्छा हो वहां पहुंचाने का प्रबंध कर दिया तो आदेश हो गया। एक उसने कहा कि वो कौन सा अस्त्र है जिसके द्वारा मेरे पति का वध हुआ है, हो सके तो मुझे वो दिखा दो, क्योंकि वो इतना वीर था, कैसे मरे। तो आदेश हुआ कि लाओ। कुछ समय लगा, चल पड़ी, देखा ही नहीं, चल पड़ी, रोका गया, क्या बात है? विभीषण ने रोका, बेटी तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि बस अब मुझे और कुछ नहीं देखना, मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया, मेरी तसल्ली हो गई, अब मुझे कुछ नहीं देखना।
क्या कैसे पूछा तो उसने कहा कि ये दोनों सौम्य मूर्तियां राम और लक्ष्मण की ओर संकेत करके, मैं बड़ी देर से यहां पर आके यहां खड़ी हूं, लेकिन इन दोनों वीरों ने एक बार भी नजर को उठा करके मेरी और मेरे चेहरे की तरफ देखा ही नहीं है। ये जो चरित्र, ये जो कैरेक्टर है इनका, यही कैरेक्टर है इनका जो मेरे पति के वध का कारण बना है। इसलिए तात्पर्य यह है कि मैं सुना रहा था आपको, बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जीवन में महाराज कृष्ण ने अद्भुत बल दिखलाया, जीवन में महाराज कृष्ण ने अद्भुत बल दिखलाया, दुष्ट जनों का इस धरती से नाम निशान मिटाया, दुष्ट जनों का इस धरती से नाम निशान मिटाया, मानवता खिल उठी दिया जब, मानवता खिल उठी दिया जब गीता का पावन पैगाम, गीता का पावन पैगाम। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। नहीं मिला इतिहास कहीं पर कृष्ण सुदामा जैसा, नहीं मिला इतिहास कहीं पर कृष्ण सुदामा जैसा, निर्धन और धनवान में जब दीवार बना नहीं पैसा, निर्धन और धनवान में जब दीवार बना नहीं पैसा, भारत विश्व गुरु कहलाया, भारत विश्व गुरु कहलाया, हुए पथिक सुंदर परिणाम, हुए पथिक सुंदर परिणाम। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, बोलिए महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। उलट पलट नट खट झटपट पट बढ़ता गया अभय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ा, बड़े बड़े दुर्गों को और तूफानों का मुंह मोड़ा, और तूफानों का मुंह मोड़ा, नतमस्तक हो चरण चूमती रहती सदा विजय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। उलट पलट नट खट झटपट पट बढ़ता गया अभय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। बेशक अपनी जान गवाई, अपनी जान गवाई, जो हत्यारा सम्मुख आया, जो हत्यारा सम्मुख आया, श्री चरणों में शीश झुकाया, श्री चरणों में शीश झुकाया। दयानंद से दया मांगते बड़े बड़े निर्दय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। उलट पलट नट खट झटपट पट बढ़ता
दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। बेशक अपनी जान गवाई, बेशक अपनी जान गवाई, भारत माँ की लाज बचाई, भारत माँ की लाज बचाई, रहूं पथिक उसके गुण गाता जब तक मिले समय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। उलट पलट नट खट फट, उलट पलट नट खट झटपट पट बढ़ता गया भय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने बड़े प्यार से सुना। सब माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, भाइयों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शेष फिर समाज में सेवा करेंगे। ओम शांति।